क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान के बारे में सुना है जो अपने बेटे की मौत के बाद भी टूटने के बजाय हजारों लोगों के लिए छांव बन गया? क्या आपने एक ऐसी माँ की कहानी सुनी है जिसने अपना सब कुछ खोकर दुनिया को देना शुरू कर दिया? अगर नहीं सुना तो आज सुनिए जसुली देवी की वो कहानी जो दिल को छू जाती है और इंसानियत पर भरोसा बढ़ा देती है। ये कहानी है 19वीं शताब्दी के अंतिम दौर की, उत्तराखंड के हिमालयी वादियों में बसे एक छोटे से गांव दातू की, जहां जन्मी थी एक साधारण लेकिन दृढ़ संकल्प वाली लड़की जसुली। वो सौका समुदाय से थी, वो समुदाय जो तिब्बत तक व्यापार करता था। उनका विवाह एक सम्मानित व्यापारी से हुआ था जो तिब्बत और भारत के बीच व्यापार किया करते थे। इस वजह से घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। सुख सुविधा भरा जीवन और एक प्यारा बेटा, यही उनकी पूरी दुनिया थी। लेकिन समय ने अचानक करवट ली। पहले पति चल बसे और कुछ समय बाद वो बेटा भी, जिसने माँ की गोद में मुस्कुराना सीखा था, वो भी इस दुनिया को छोड़ चला गया। जसुली देवी की दुनिया उजड़ गई थी। हर दिन वो बेटे की याद में गांव के पास बहने वाली नदी के किनारे जाती और अपने पास का धन नदी में बहा देती, मानो बहते पानी के साथ अपने दुख को भी बहाना चाहती हो। एक दिन जब वो फिर से गंगादान करने जा रही थी तो अंग्रेज अफसर हेनरी रैमजे ने उन्हें देखा और पूछा, क्या तुम इस धन को यूं ही बहा दोगी या इससे कुछ ऐसा करोगी जिससे लोग तुम्हें और तुम्हारे बेटे को हमेशा याद रखें? उस एक सवाल ने मानो उनकी जिंदगी की दशा बदल दी। वो माँ जिसने सब कुछ खोया था, अब सबके लिए जीने का संकल्प ले चुकी थी। इसके बाद जसुली देवी ने अपने बेटे की याद में 250 से भी ज्यादा धर्मशालाएं बनवाईं। इन धर्मशालाओं को मनिया कहा जाता था, जहाँ थके हुए व्यापारी, यात्री और तीर्थयात्री विश्राम कर पाते थे। इनमें से एक खास धर्मशाला जो आप ये देख रहे हैं, यह हल्द्वानी अल्मोड़ा हाईवे मार्ग खीना पानी में स्थित है। आज भी यह धर्मशाला जसुली देवी की सेवा भावना की एक जीवित मिसाल है। हाल ही में सरकार ने इस ऐतिहासिक धर्मशाला को रेनोवेट कर एक नया रूप दिया है। अब यह स्थान न सिर्फ यात्रियों के लिए राहत की जगह है, बल्कि इतिहास और ममता की एक खूबसूरत झलक भी है। आप देखिए, इन पुराने पत्थरों की दीवारों में अब नई जान आ गई है। जसुली देवी की आत्मा आज भी यहाँ महसूस की जा सकती है। सोचिए, एक महिला उस समय जब महिलाओं को घर से बाहर निकलना भी वर्जित था, वो अकेले अपने बलबूते इतने बड़े सेवा कार्य को कर रही थी। न कोई प्रचार, न पुरस्कार की लालसा, बस एक माँ का प्यार जो अब हर मुसाफिर के लिए छांव बन चुका था। आज जब हम किसी छत के नीचे बैठकर राहत महसूस करते हैं ना, तो क्या हमें पता होता है कि इसके पीछे किसी का टूटता हुआ दिल भी हो सकता है? सोचिएगा, अगर जसुली देवी की ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे सिर्फ खुद तक मत रखिएगा। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि लोग जानें कि सच्चा दान क्या होता है, सच्ची सेवा कैसी होती है। और कमेंट में जरूर लिखिए, जसुली देवी अमर रहें। और याद रखिए, जब तक ऐसी कहानियां सुनाई जाती रहेंगी, उम्मीदें कभी नहीं मरेंगी। और ऐसे ही सच्ची कहानियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।